नमस्कार दोस्तों, आज हम भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अक्षांश और देशांतर। अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखा क्या होती है, इसको बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे और यह बहुत ही आसान टॉपिक है समझने के तौर पर, क्योंकि भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या ज्यादा समझने पर आधारित है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अक्षांश रेखाओं की। तो क्या होती है अक्षांश रेखाएं और ये पृथ्वी पर कहाँ खींची जाती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अक्षांश रेखा पहले तो ये जान लेते हैं कि कोई भी रेखा होती है वो काल्पनिक रेखा होती है। ऐसे कोई रेखा कोई पृथ्वी पर खींची हुई नहीं है, कोई रास्ता बनाया हो ऐसे कोई खींची हुई नहीं है। ये एक काल्पनिक रेखा है और क्या है वो एक पृथ्वी पर क्या है कल्पना के रूप में क्या है इसको माना गया है। अक्षांश रेखाएं देखो, सबसे पहले क्या है हम एक पृथ्वी का गोला बनाते हैं। ये पृथ्वी गोल है हमको पता है और ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, ये यहाँ पर, ठीक है। अब अक्षांश रेखा होती क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर क्या है मुख्य रूप से क्या है एक काल्पनिक रेखा का क्या है एक मतलब जैसे ये पृथ्वी है, इसके क्या अलग अलग रेखाएं बनी खींची गई है इसे पूरी पृथ्वी पर। तो पूरी पृथ्वी पर क्या है एक काल्पनिक रेखा है, अक्षांश रेखा क्या है खींची गई है। अब तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुख्य रेखा कौन कौन सी है। आपने सुना होगा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और आज हम बात कर रहे थे जो सबसे मुख्य रेखा होती है वो भूमध्य रेखा होती है और उसके बाद एक कर्क रेखा होती है और एक मकर रेखा होती है। ये तीन रेखाएं मुख्य होती है। भूमध्य रेखा होती है वो 0 डिग्री अक्षांश पर होती है और कर्क रेखा होती है वो 23.5 डिग्री 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर की साइड में, और जो मकर रेखा होती है वो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित होती है। अब ये डिग्री क्या होता है, कोई भी रेखा होती है इसको क्या है जैसे ये 1 2 3 ये कोई भी संख्या मैंने जैसे मतलब लिखी है, इसको क्या हम एक डिग्री के तौर पर मान लेते हैं बी। यहाँ पर मैंने एक बीच में एक रेखा खींच दी जो सबसे बीच में जो दोनों बीच में मान लो ये भूमि है मतलब पृथ्वी के बीच में जो सबसे मुख्य रेखा जो खींची गई उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। 0 डिग्री जो रेखा है उसको भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा भी बोलते हैं। अब ये मुख्य रेखा है, अब इसको हम विस्तार से देखते हैं। 0 डिग्री को भूमध्य रेखा नाम क्यों दिया गया, जैसे ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी ये दोनों बीच में दोनों भागों के बीच में भूमि के मध्य में जो रेखा खींची गई उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं और उसको क्या नाम दिया है 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, ठीक है ना। अब अक्षांश रेखा क्या होती है, जो आड़ी रेखा खींची जाती है उसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। ये पृथ्वी है, ये आड़ी रेखा जो खींची जाती है उसको अक्षांश बोलते हैं और जो खड़ी रेखा खींची जाएगी उसको वो देशांतर रेखा बोलेंगे। देशांतर रेखा के बारे में आगे चर्चा करेंगे, उससे पहले हम अक्षांश रेखा के बारे में जानकारी लेंगे। पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया ये 0 डिग्री के माध्यम से। अब ऊपर की दिशा होगी वो उत्तर दिशा होगी और जो नीचे होगी वो दक्षिण होगी, दक्षिण। अब बीच में 0 हो गया, ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो इस पूरी पृथ्वी को क्या एक गोला मान लिया। अब क्या है एक वृत्त का कोण कितना होता है, मतलब रेखा होगी 23.5 डिग्री। अब वृत्त का कोण का पूरा जो माप होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो पृथ्वी अब ऐसे नहीं, अब ये पृथ्वी है, ठीक है। अब मान लो आप इसको ऐसे समझते हैं, देखो ये पृथ्वी है। अब यहाँ पे क्या है ये रेखा है ना, ये पूरे इसके बार बार खींची हुई है। मान लो ये रेखा यहाँ से स्टार्ट की और इसके बार बार खींची गई, एक ही रेखा खींची गई,
इसी तरह क्या है, ये जो रेखा होती है वर्ताकार होती है, ये पूरी खींची गई है, वर्ताकार है, इसलिए ये रेखा क्या है, वर्ताकार है। तो एक साइड में देखते हैं तो इसको कितनी रेखा खींचेंगे, 90 इस साइड खींचेंगे और 90 इस साइड, ठीक है। 90 रेखा किस साइड होगी, दक्षिण की साइड, 90 रेखाएं उत्तर की साइड होगी। अब 90 रेखा कैसे होगी, 90 90 कितने हो गए, कितने हुए 180। तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है 180। 90 यहां से स्टार्ट हुई, देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यहाँ ऐसे करते करते यहाँ पर 90 तक पहुंच जाएंगे और 90 रेखा यहाँ खींच लेंगे और ऐसे करते 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे करते नीचे वाले में हम 90 रेखा खींच लेंगे। तो 90 90 कुल कितनी होगी 180। अब 180 के बीच में एक रेखा हमने ये इसको भी नहीं जोड़ा अभी तक, अब 0 को और जोड़ेंगे तो 180 और 1 को मिला कितने हो गए 181। तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है पृथ्वी पर 181 रेखाएं हैं। और अगर आपको पूछ ले कुल अक्ष, ये कुल अक्ष हो गए, ठीक है ना, कुल अक्षर। अब यहाँ पे क्या है, ये जो लास्ट में जो 90 तक आने वाली जो रेखा है ना, वो आपके यहाँ पे एक बिंदु का रूप धारण कर लेती है, ये बिंदु का रूप धारण कर लेती है। तो मुख्य रूप से देखें तो ये दोनों बिंदु है ना, इसको माइनस कर देंगे, 181 में से 2 माइनस करेंगे, कितने हो गए 179। तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, अक्षांश रेखाएं 179 है। और आपको पूछ ले कुल अक्षांश कितने हैं, कुल अक्षांश पूछ ले तो आपको 181 होंगे। और कुल पूछ ले कुल अक्षांश रेखाएं पूछ ले तो 179 और कुल अक्ष पूछ ले तो 181 होंगे, ठीक है। ये थोड़ा टेक्निकल समझने की थोड़ी है, समझने पर तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमने देख लिया कि उत्तर में 90 रेखा है, उत्तर में और दक्षिण में 90 रेखा है। तो यहाँ पे हमने बीच में जो रेखा खींची उसको क्या नाम दिया, भूमध्य रेखा। अब हम देखेंगे कर्क रेखा और वक्र रेखा क्या होती है। ये बीच में इसका नाम क्या है 0 डिग्री अक्षांश। अब कर्क रेखा, साढ़े 23 डिग्री उत्तरी, भाई उत्तरी लिखा हुआ था मतलब ये स्वाभाविक है कि ये रेखा उत्तर में होगी। तो हम क्या है यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ऐसे करते हैं हम 23.5 मतलब जो रेखा है ना उसको यहाँ तक हम 23.5 तक खींचेंगे। मान लो यहाँ पे आ गई 23.5, ठीक है, यहाँ पे रेखा आ गई 23.5 डिग्री, ठीक है। इस रेखा यहाँ से 0 है, 0 को हमने 23.5 डिग्री पे क्या एक रेखा और खींच दी, ठीक है। अब इस रेखा का क्या नाम रख दिया, इस रेखा का नाम रख दिया कर्क रेखा। क्या नाम रख दिया इसका, कर्क रेखा, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नाम दे दिया इसको, समझ में आया। देखो सबसे बीच में भूमि के मध्य में जो रेखा खींची है इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, उसको विषुवत रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में 90 रेखा में उत्तर में खींची, 90 रेखा दक्षिण में खींची। अब जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री पर स्थित है और ये 23.5 डिग्री स्थित है, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। अब एक रेखा इसी तरह एक रेखा दक्षिण में खींची गई है, ये दक्षिण है, दक्षिण में खींची गई है। ये भी क्या है दक्षिण के 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई है, ये 23.5 डिग्री। इस रेखा को क्या नाम दे दिया, मकर रेखा, मकर रेखा। ये क्या है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। देखो वापस दोहरा करते हैं, जो भूमि के मध्य में रेखा खींची गई है वो 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। इसको भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर
बोलते हैं, और भूमध्य रेखा के जो नीचे दक्षिण में खींची गई है उसको मकर रेखा कहते हैं। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179, और कुल अक्षांश पूछे 181 है। ठीक है, एक बार वापस उदाहरण कर लेते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, क्योंकि उत्तर में उत्तरी लिखेंगे। मकर रेखा लाइन ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री दक्षिण। ये तीन रेखा, आपने सबसे पहले तीन रेखा के बारे में जानकारी ली। अब जो ये रेखा खींची हमने, तो 90 यहाँ खींच ली ऊपर और 90 यहाँ खींच ली। ठीक है, तो 90 90 और एक रेखा है बीच वाली, जीरो वाली रेखा ही है, उसका संख्या नाम जीरो रख दिया, वो भी एक रेखा में गिनी जाएगी। ठीक है ना, तो 90 90 कितने हो गए, और बीच में कितनी है? एक रेखा 0 डिग्री वाली, कुल हो गए 181। तो कुल अक्षांश कितने हैं? 181, और कुल अक्षांश रेखाएं पूछे तो 179। अब 0 डिग्री है ना, इस बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा गर्मी क्यों पड़ती है, सबसे ज्यादा तापमान यहाँ पर क्यों आता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे ज्यादा बारिश इस बेल्ट में सबसे ज्यादा बारिश क्यों होती है, ये भी हम कारण जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।